जी, हम लेवेंट रीजन। मैंने बताया था लेवेंट रीजन जो है ये इधर मेडिटेरेनियन सी है, इधर हमारे पास रेड सी है, ठीक है। और ये जो है सऊदी अरेबिया और इराक हो गया, ये वाला दरमियान वाला रीजन जो है ये लेवेंट रीजन है। इसका पिछला लेक्चर आपके पास अवेलेबल है रिकॉर्डेड, वो वहां से आप जो है ना सुनते हैं, वहां से पॉइंट आप ले सकते हैं। हमने जो लास्ट फ्राइडे को क्लोज किया था वो हमने किया था जब इसराइल ने अपने जो है स्टेट को इंडिपेंडेंस डिक्लेयर किया था 14 मई 1948 में। ठीक है, 14 मई 1948 को जो है ना इसराइल ने खुद को क्या किया था, इंडिपेंडेंट स्टेट डिक्लेयर किया था। यहां तक हमने कर लिया था। अब यहां से हम बढ़ेंगे आगे, क्योंकि इससे पहले हमने की थी कुछ वॉर्स थी जिनको सलेबी जंगें कहा जाता है, क्रूसेड वॉर कहा जाता है, 1 2 3 वो हमने की थी। अब हम आ जाएंगे, क्योंकि जो ही आपको पता है कि ये खित्ता सारे का सारा जो है ये वाला, ये सारे का सारा ये मुसलमानों के पास था। वर्ल्ड वॉर 1 के बाद जो है ये चला गया था किसके पास, और फ्रांस के पास। और वहां से फिर जो है ना यहाँ पे आस्ता आस्ता 2 के बाद जो है बेल्फोर डेक्लेरेशन के जरिए इन्होंने क्या किया, इसराइल ने अपनी जो है आबादकारी शुरू की और आहिस्ता आहिस्ता अपने आप को स्टेट डिक्लेयर किया। तो जब स्टेट डिक्लेयर किया तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे एक जो है कोहराम मच गया इस पूरे खित्ते के अंदर। क्या जी, सऊदी अरेबिया हो गया, इराक हो गया, इधर क्या था, सीरिया, इधर जॉर्डन, इधर ठीक है लेबनान हो गया, इधर जो है इजिप्ट था। तो ये मुस्लिम कंट्री थे। तो क्या हो जाता है, ये अटैक कर देते हैं अरब कंट्रीज। अरब कंट्रीज के अंदर जिन्होंने किया था इजिप्ट था, लिबनान था, सीरिया था, जॉर्डन था, ये हमला कर देते हैं। 1 मिनट होल्ड की। जी, तो ये क्या कर देते हैं, अटैक करते हैं, इनके आपस में जंग छिड़ती है, जिसको क्या कहा जाता है, फर्स्ट अरब इसराइल वार। पहली अरब इसराइल वॉर जो है ना वो स्टार्ट हो जाती है, फर्स्ट अरब इसराइल वार। क्वेश्चन पूछता है कि पहली अरब जो इसराइल वार थी, फर्स्ट अरब इसराइल वार कब हुई थी, 1948 में हुई थी, जब इसने क्या किया था अपना इंडिपेंडेंट सॉरी फॉर दैट 1948 में जो है इंडिपेंडेंट स्टेट जो है डिक्लेयर किया था। इसमें क्या होता है कि इसमें ये कौन जीता है, ये क्वेश्चन पूछता है कब हुई 1948 में, कौन जीता था, इसराइल जीता था। जी, वॉइस का इशू सबको आ रहा है या किसी एक बताइएगा। सर मेरी तरफ तो क्लियर है। आवाज क्लियर है सर। जी, जिनको इशू आ रहा है वो अपना भेज दें। अच्छा, उसके बाद क्या होता है 1948 के अंदर, ये कौन जीत गया, इसराइल जीत जाता है, अरब हार जाते हैं। अच्छा, इसके बाद क्योंकि वक्त बढ़ता है आगे, इधर इजिप्ट है, तो साफ जाहिर है इजिप्ट अपनी जो है पावर को कोशिश करेगा, क्योंकि ये हार चुके हैं। अब मजीद जो है ना पावर के साथ अटैक करना चाहेंगे। तो इसमें 1900 कुछ जो है ना कुछ कन्फ्लिक्ट ऐसे थे जो मैंने यहाँ पे बताया, स्विस कैनाल बनी हुई है यहाँ पे, तो स्विस कैनाल की वजह से भी रहे कॉन्फ्लिक्ट। इसमें क्या होता है 1900 में किंग नजीब होता है, ठीक है, किंग नजीब, जी जी, किंग नजीब जो है किसका था, ये बना था इजिप्ट का किंग नजीब। ये कब आता है, ये आता है 1952 के 92 के अंदर, 1952 में ये रहता है, ये 1952 से 1954 तक रहा था, किसके अंदर, इजिप्ट के अंदर। उसके बाद इसके बाद जो है, अच्छा ये इसके बारे में और भी है। ये पूछा गया कि किंग नजीब मिस्र का प्रेसिडेंट कब बना था, 1952 के अंदर आया था, 1954 तक रहा था। और क्या फुटबॉलर था किंग नजीब जो था, ये फुटबॉलर था। इस बार जो है मिस्र में कौन आता है, जमाल अब्दुल नासिर, ये है ना, जमाल अब्दुल नासिर। इसने क्या किया था, ये जमाल अब्दुल नासिर ये 1954 में आता है। उसके बाद जो है ये रहता है। और इसके दौर के अंदर 1956 के अंदर, 1956 में
ये क्राइसिस हुआ था, ठीक है, जिसको स्विस कैनाल क्राइसिस कहा जाता है 1956 में। स्विस कैनाल क्राइसिस ये कब हुआ था? ये 1956 में हुआ था, ठीक है। 1956 में होता है स्विस कैनाल क्राइसिस। और इसमें क्या करता है, ये इसको नेशनलाइज कर देता है, क्योंकि बेसिकली जो है स्विस कैनाल मैंने आपको बताया यहाँ पे मौजूद है, ये इजिप्ट का हिस्सा है, क्योंकि सिनाई भी इजिप्ट का हिस्सा है। तो यहाँ पे एक कैनाल है, ये बेसिकली स्विस कैनाल यहाँ पे जो मौजूद है, ये किसको मिलाती है, रेड सी को किससे जोड़ती है, मेडिटेरेनियन सी के साथ। स्विस कैनाल। तो इसने क्या किया, जमाल अब्दुल नासिर ने 1956 में इसको नेशनलाइज कर दिया, यानी कि इसने टैक्स लगा दिया, पहले टैक्स नहीं था इसके ऊपर। इसने जब इसको मिस्र की तहवील में ले लिया तो इसने क्या कर दिया, टैक्स लगा दिया इसके ऊपर। तो उस वजह से भी कॉन्फ्लिक्ट हुआ, जो ब्रिटिश था या अमेरिकन थे उन्होंने जो है साथ में इसराइल ने भी उनका साथ दिया। कि 1967 आता है, 1967। 1967 के अंदर क्या होती है, सेकेंड अरब इसराइल वार, सेकेंड अरब इसराइल वार, ये लिख लीजिएगा। सेकेंड अरब इसराइल वार जो है ये कब हुई थी, 1967 में हुई थी। इसको 6 डेज वार भी कहा जाता है, 6 डेज वार, ये इस नाम से भी मशहूर है। अगर आपको पूछ ले 6 डेज वार किसे कहा जाता है, तो ये कहा जाता है सेकेंड अरब इसराइल वार को कहा जाता है। इसमें क्या होता है, जमाल अब्दुल नासिर जो होते हैं ये इनके साथ मिलके इधर जॉर्डन होता है, उधर सीरिया होता है। तो ये मिलके क्या कर रहे होते हैं, ये प्लानिंग कर रहे होते हैं कि हम जो है इसराइल के ऊपर हमला करते हैं, ये अपनी पावर के साथ। उधर से इसराइल को भनक हो जाती है, वो क्या करता है, वो इनके ऊपर इनके हमले से पहले ही अटैक कर देता है। और वो इतना जबरदस्त अटैक करता है कि इनकी तबाही मच जाती है इन तीनों ममालिक की। जिसमें क्या होता है कि 6 दिन की जंग, 6 दिन के अंदर अंदर इसराइल ने इनको जो है इस कदर मफलूज कर दिया था, इनका दिफाई निजाम तक खत्म कर दिया, इनके जो है ना एयरपोर्ट तक जो है ना खड़े जहाज जो थे उनके ऊपर बम्बिंग करके जो है इनको तबाह कर दिया था, ये उड़ने के काबिल नहीं रहते। यानी कि इस कदर इसमें किया था, इसराइल ने अटैक किया था, इसलिए इसको 6 डेज वार भी कहा जाता है। अच्छा, इसके अंदर फिर 3 चीजें जो है ना इसराइल कब्जा करता है। एक तो करता है सिनाई के ऊपर, साथ है इसके सिनाई। उसके अलावा इसके साथ वही सुएज कनाल भी आ गई सिनाई के साथ। इसके अलावा अकबा पोर्ट, जॉर्डन ये है, जॉर्डन के अंदर जो है यहाँ पे ये जॉर्डन है सारा, ये वाला, ठीक है, ये यहाँ पे अकबा पोर्ट है, उसके ऊपर भी कब्जा कर लेता है जॉर्डन के। ठीक है, कौन सा, अकबा पोर्ट, अकबा पोर्ट, ये किसका है, जॉर्डन का। उसके ऊपर भी क्या करता है, कब्जा कर लेता है। इसके अलावा शाम का क्या होता है, यहाँ पे गोलन हाइट्स है, गोलन हाइट्स, ये एक बड़ी जो है गोलन हाई, नॉट हाइट्स, गोलन हाई। मैं इसके स्पेलिंग लिख देता हूँ। गोलन हाई जो है, गोलन हाइट, इसके ऊपर क्या करता है, कब्जा कर लेता है। ये तीन जो है, ये पूछते हैं, क्वेश्चन पेपर में आते हैं कि जो 6 डेज वार थी या सेकंड अरब इसराइल वार थी, उसमें पूछता है कि सीरिया का कौन सा हिस्सा कब्जा किया गया था, इसराइल ने किया था। इसराइल ने सीरिया का किया था गोलन हाइट्स, जॉर्डन का कौन सा किया था, अकबा पोर्ट, और इजिप्ट का कौन सा किया था, सिनाई के ऊपर कब्जा कर लिया था। कब, 1967 के अंदर। जी मुझे बताइएगा, यहां तक क्लियर है आपको? जी सर। अच्छा, उसके बाद साफ वक्त दूसरा 1967 है, ये सारे इलाके क्या रहते हैं, कब्जे में रहते हैं, किसके, इसराइल के। ये बड़ी कोशिश करते हैं कि मुआहदे हो जाए, लेकिन नहीं होते ये, क्योंकि साफ ज़ाहिर है जब ये खित्ता चला जाना, ये बहुत बड़ा खित्ता है, इससे इनकी कैनाल बंद हो जाती है, टैक्सेस खत्म हो जाते हैं, ये पॉलिटिकली भी बड़ा जो है ना ये डिस्टेबिलिटी थी, और इकोनॉमिकली भी, और जो जोग्राफिकली भी बड़ा फैक्टर था इनके ऊपर। तो जमाल अब्दुल नासिर के बारे में पढ़े थे, जमाल अब्दुल नासिर की डेथ कब हुई थी, 1970 में, 1970 में जमाल अब्दुल नासिर साहब क्या होते हैं, डेथ हो जाती है। तो इसके हवाले से क्वेश्चन पूछा गया है कि दुनिया का
सबसे बड़ा जनाजा किसका था, जिसमें सबसे ज्यादा लोग थे? दुनिया का सबसे बड़ा जनाजा जो है अब तक जो हुआ है वो जमाल अब्दुल नासिर का हुआ है। दुनिया का सबसे बड़ा जनाजा अब तक किसका हुआ है? जमाल अब्दुल नासिर का, जो 1970 के अंदर जो है ये हुई थी, डेथ हुई थी। अभी तक इसकी फिगर नहीं पूछी गई कि कितने लोग थे। आप ये सर्च कर लीजिएगा और ग्रुप में भी बल्कि शेयर कीजिएगा सर्च करके। अगर आप अभी कर सकते हैं तो अभी कर लें। अप्रोक्सीमेटली लाखों में लोग थे, तो वो देख लीजिएगा कि कितना लाख थे, तकरीबन मिलियन में थे। इसलिए जो है ना ये आपने सर्च करके ग्रुप में भी शेयर करना है। अच्छा, इसके बाद कौन आता है? इसके बाद जनाब आते हैं, जमाल अब्दुल नासिर के बाद अनवर सदात आते हैं। अनवर सदात। अब अनवर सादात जो आते हैं ये कब है? 1970 में आते हैं। और कब तक रहते हैं? 1970 से 1981 तक। 1970 से 1981 तक रहते हैं। अच्छा, इसके दौर के अंदर फिर क्या होती है? थर्ड वार होती है। थर्ड वार, जिसको थर्ड अरब इसराइल वार कहा जाता है। एआई कर ले, अरब इसराइल वार, एआई कर ले। अरब इसराइल वार होती है थर्ड। ये कब हुई थी? 1973 के अंदर। ये कब? 73। अब मैं थोड़ा सा करवाता चलूं, पहली कब? फर्स्ट 1947 में हुई थी। ठीक है। इसके अंदर पाकिस्तान ने शिरकत की थी। इसमें पाकिस्तान भी शामिल था और डायरेक्ट शामिल था इसके अंदर। अच्छा, इस थर्ड को क्या कहा जाता है? थर्ड जो थर्ड वार है, अरब इसराइल वार, इसका एक और नाम भी है जिसको क्या कहा जाता है? योम कीपर वार। योम तो योम कीपर वार इसको कहा जाता है। या पूछ सकता है योम कीपर वार किसके दरमियान? वार पॉइंट यही है, अरब और इसराइल ही है, और कोई नहीं है। वार पॉइंट यही है जो पहले से लड़ रहे हैं। ठीक है, जिसमें इजिप्ट भी है और जॉर्डन भी है। जी, वॉर पॉइंट मैं बताता हूँ। वॉर पॉइंट जो है ना, ये थर्ड जो है, थर्ड अरब इसराइल वॉर जो हुई थी, इसको यौम कीपर वार भी कहते हैं। ये हुई थी 1973 के अंदर। जो दूसरी हुई थी वो 1967 में हुई थी। जो फर्स्ट हुई थी 1948 में हुई थी। क्लियर हो गया? वार पॉइंट यही है, अरब और इसराइल है, जिसके अंदर ये इजिप्ट है, जॉर्डन है, सीरिया है। वॉइस का इशू सबको आ रहा है या लुकमान साहब को है? बताइएगा मुझे। सर जी आवाज का इशू है सर। बाकी को भी आ रहा है, मुझे बताइएगा। जी सर, मेरे पास भी आवाज नहीं आ रही। डिस्टॉर्शन है, लेकिन ज्यादा नहीं है, डिस्टॉर्शन है। अच्छा, चलो मुझे मजीद आप बताइएगा कैरली। अब ठीक है? इशू है? ये अच्छा, सर अभी ठीक है बिल्कुल। अच्छा, चले अब आ रही है, मुझे बताइएगा। जी सर अब आ रही है। हाँ, भला उस शार्क का भला, और जो वक्फे वक्फे से जो है ना तार काटती रहती है तो वॉइस ड्रॉप होती है। अब क्या कह सकते हैं कि मुल्तान जैसे शहर के अंदर भी वॉइस ड्रॉप हो? नेटवर्क तो का सर इस शार्क का कुछ कर ले फिर सर। जी इस शार्क का कोई इलाज करें सर। सर, इस शार्क का इलाज कोई नहीं है, इसका कोई इलाज नहीं है। कम से इसका कम इस इलाज शार्क को बांध के रख दें, पिंजरे में इसका बंद कर दें। इलाज इसका इलाज अवाम के बाहर से, बट अवाम सोई हुई है। ठीक है, सर ये पॉइंट काइंडली दोबारा रिपीट कर दें, ये वाला जो। मैं कर देता हूँ। मैं दोबारा थैंक यू जी। सर। अच्छा, इसके अंदर जो है बताया, जो सर फर्स्ट हुई थी जमाल अब्दुल 1948 नासिर की डेथ जो है वो 1967 में हुई है या 1970 में है? 1970 में हुई है। 1970। ठीक है, ये फर्स्ट थी। ये 1970 सेकंड में वॉर है। जी 1970। अच्छा, दूसरी वॉर 1973, 1973। अब तीसरी वॉर किसके दौर में हुई थी? अनवर सादात के दौर में।
ये अनवर सादात था, अनवर सादात के दौर में हुई थी। ये हुई थी जमाल अब्दुल नासिर के दौर में हुई थी। तो इसके बाद बार पॉइंट वही है, सेम है, ठीक है, जगह यही है। सबसे बड़ा जनाजा इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह का था और सबसे छोटा जनाजा इमाम हसन अल बन्ना का था। नाज़रीन, अल अरेबी म्यूट कीजिएगा। मैं आपको और भी बता दूं, अभी मैं पीछे वॉइस थी जो सुन रहे हैं, उसमें यह है कि हमने देखना है पीपीएससी के हवाले से ऑलमोस्ट ये जो क्वेश्चंस है, ठीक है, कि जमाल अब्दुल नासिर का जो है जनाजा दुनिया का सबसे बड़ा जनाजा था, ये पेपर्स पीपीएससी के पास पेपर के अंदर आ चुके हैं और ये करेक्टेड क्वेश्चंस हैं। लुकमान साहब के पास इशू आ रहा है, और भी बताइएगा कोई इशू आ रहा है वॉइस का? सर जब इशू आता है तो लीव करके ना दोबारा ज्वाइन करें तो फिर ठीक हो जाता है। आप लीव करके ना दोबारा ओके, ज्वाइन ओके। करें, अगर किसी को इशू आता है तो काइंडली। जी अच्छा, मैं बता रहा था जो पीपीएससी के हवाले से है ना, तो मोस्टली ये जो क्वेश्चन बार बार रिपीट हो चुका है, तो वो जमाल अब्दुल नासिर का है, ठीक है। अब हमने करना है पीपीएससी को कवर करना है, उसके पास पेपर्स को कवर करना है, या उसके रिलेटेड जो डाटा हमने उसको कवर करना है। अच्छा, इसके बाद जो है हमने कह रहे थे कि 1973 के अंदर यौम की परवार थर्ड वार हुई, इसमें पाकिस्तान भी शामिल होता है। अच्छा, इसके अंदर बाद ना, इसके बाद 1973 के बाद साफ ज़ाहिर है कि ये भी हार जाते हैं, तीनों वार हार गए थे ये अरब कंट्रीज, इसराइल जीत गया था। तो एकदम ये फिर हिम्मत हार जाती है, ये कहते हैं यार चले ठीक है, हम अब क्या करें कि अब मुआहदे करें, इसराइल को तस्लीम करें और क्या करें, अपने इलाके ले वापस। तो इसमें क्या होता है, इसके अंदर इजिप्ट जो है, इजिप्ट से अनवर सादात जो है वो मुलाकात करते हैं किसके साथ, इसराइल के प्राइम मिनिस्टर के साथ, जिसका नाम मैं लिख देता हूं, क्या था, एक मिनट जी, ये था मेनेकम बीइंग, ये इसराइल का पीएम था, ठीक है। इधर से कौन था, अनवर सादात, ये मिलते हैं, ये किसके ये जो आपस में मिलते हैं, और इनकी मुलाकात कौन करवाता है, जिमी कार्टर। ये क्या था, ये अमेरिका का था प्रेसिडेंट जिमी कार्टर। तो जिमी कार्टर ने प्राइम मिनिस्टर मेनेकम बीइंग की, ये इसराइल का, और अनवर सादात, इनकी आपस में मुलाकात हुई। और इस मुलाकात से क्या होता है कि 1978 में, जी मुझे बताइएगा कौन सा पॉइंट क्लियर नहीं हुआ, जी में सिफरा कौन सा नहीं हुआ जी, ये मेनेकम बीइंग प्राइम मिनिस्टर था इसराइल का, ठीक है। और जी मेनेकम बीइंग था प्राइम मिनिस्टर इसराइल का, अनवर सादात था इजिप्ट से, और जिमी कार्टर था अमेरिका का। अब ये जो है, ये जिमी कार्टर ने सालिस का किरदार अदा किया, इसने मिलवाया किसको, अनवर सादात को और बीइंग को आपस में, कब, 1978 में। 1978 में मुआहदा आता है जिसको क्या कहा जाता है, कैंप डेविड एकॉर्ड कहा जाता है। क्या, कैंप डेविड एकॉर्ड। अब ये जो कैंप डेविड एकॉर्ड है, ये कब हुआ था, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, 1978 में हुआ था। किसके दरमियान हुआ था, इजिप्ट और इसराइल के दरमियान, ठीक है, इजिप्ट और इसराइल के दरमियान हुआ था। मुझे ये बताइएगा यहां तक क्लियर है? थर्ड वार 1973 थी या 1983 थी सर? नहीं 1973 थी। ओके सर, थैंक यू जी अच्छा, इसके बाद क्या होता है कि ये मुआहदे में क्या होता है जी, इसराइल कहता है अगर मैं ये मुझे तस्लीम कर लें तो मैं इनके सारे इलाके क्या कर दूंगा, वापस कर दूंगा। तो इस तरह फिर क्या होता है कि इसराइल इनको सारे इलाके जो है वापस कर देते हैं। और इजिप्ट ने, ये क्वेश्चन आया
इजिप्ट ने कब इसराइल को तस्लीम किया था? इजिप्ट ने किया था 1979 में। किस मुआहदे के तहत किया था? कैंप डेविड अकॉर्ड के तहत, जो कि 1978 में हो चुका था। ठीक है, कैंप डेविड अकॉर्ड के तहत क्या किया था इसने? एक्सेप्ट किया था 1979 में जाकर। 1978 में मुआहदा होता, 1949 में इसने क्या किया था? सॉरी 1979 में, 1979 के अंदर इसने क्या किया था? तस्लीम किया था। अच्छा, यहाँ पे फिर क्वेश्चन बनते हैं दो कि इस्लामी मुमालिक में पहला इस्लामी मुल्क कौन सा था जिसने इसराइल को तस्लीम किया था? फर्स्ट मुस्लिम कंट्री, आप में से कौन बताएगा कौन सा है? आपसे क्विज कर लेते हैं छोटा सा। टर्की है सर, टर्की। इजिप्ट। जी तुर्की आप। जी, टर्की है। ठीक है, पहला इस्लामी मुल्क जो है जिसने इजिप्ट को, सॉरी जिसने इसराइल को तस्लीम किया था, वो क्या है? टर्की। कब किया था? 1949 के अंदर, 1949 में किया था। दूसरे नंबर पे कौन है? इजिप्ट है। इजिप्ट ने किया था 1979 में। जी क्लियर हो गया ये दो पॉइंट? जी सर, जी सर। अच्छा, उसके बाद फिर जॉर्डन ने जाके किया। जॉर्डन ने कब किया, कोई बताएगा? जॉर्डन ने किया था 1994 में। 1994 में बाद में जाके किया था। ठीक है, अब देखें, जब साफ ज़ाहिर है इनकी बात मानी जाएगी, अनवर सदात साहब जो है ना तस्लीम करेंगे, तो क्या करेंगे ये? फिर साफ ज़ाहिर है उसको नवाजना भी तो है ना उन्होंने। तो क्या हुआ, पीस प्राइज दिया गया था अनवर सदात को। ये पहला मुसलमान था जिसको नोबेल पीस प्राइज दिया गया था। कब? 1978 में। अब क्योंकि उसने तस्लीम तो कर लिया था 1978 में, बेशक 1979 में हुआ, लेकिन 1978 में अकॉर्ड, कैंप डेविड अकॉर्ड था, उसके तहत तो कर लिया। इसको पीस प्राइज दे दिया गया था 1940, सॉरी 1978 के अंदर। ठीक है, इसको नोबेल पीस प्राइज किसको दिया गया था? अनवर सदात को। नोबेल पीस प्राइज अनवर सदात को दे दिया जाता है 1978 में। उसके बाद अनवर सदात को जो है मार दिया गया था। इसकी डेथ कब हुई थी? इसकी डेथ हुई थी 1981 में। अनवर सदात की डेथ होती है कब होती है? 1981 में इसको मार दिया जाता है। यहां तक बताइए, आपको क्लियर है? जी ओके है यहां तक? सर ये कौन सा मुआहदा था? कैंप डेविड, स्पेलिंग सर इसका। जी जी, कैंप डेविड, CAMPDAVID, डेविड। सर ये जमाल नासर साहब की डेथ कब हुई थी? 1970 में है या 1967 में है? 1970 है। ओके सर। अच्छा चले हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। अच्छा, इसके बाद साफ ज़ाहिर है अब होंगी अपराइजिंग। डेफिनेटली ये मुआहदे हो गए, अब फलस्तीन जो है ये सारे आसपास इन्होंने तस्लीम कर लिए। अब फलस्तीन बेचारा अकेला रह गया था। तो क्या होंगी, इन्होंने फिर मुज़ामतें शुरू करनी है। तो अपराइजिंग हुई, जिसको इस्तफादा भी कहा जाता है। फर्स्ट इस्तफादा, सेकंड इस्तफादा, थर्ड इस्तफादा। ठीक है, तो ये अपराइजिंग इसको कहा जाता है। यानी कि जो बहुत बड़े जो है ना, क्या है, रिएक्शंस है एहतजाज की शक्ल में, मज़ामतें हैं, रेजिस्टेंस आई, उनको हम देखते हैं। ये क्वेश्चन इसके बारे में पूछा जाता है। अब इससे पहले जब हम रेजिस्टेंस देखेंगे, ठीक है, तो ये अपराइजिंग देखेंगे, तो उसके अंदर ये अपराइजिंग क्या थी? बेसिकली फलस्तीन के लोगों की थी, जो बड़े जबरदस्त जो है ना इन्होंने मज़ामतें की थी। जिस तरह अब एक की है इन्होंने, हमास ने रिसेंटली, जो कि 1 साल होने वाला है, चली हुई है सिलसिला। तो इस तरह जो है ना ये हुई है। अब इससे पहले ऑर्गेनाइजेशंस बनती हैं। ठीक है, सबसे पहले अल फतेह बनती है। ठीक है, अल फतेह। उसके बाद ये अल फतेह PLO में जम हो जाती है। अब अक्सर जो हमने देखना है, हमने PLO को देखना है। किसको देखना है हमने? PLO को। अब PLO क्या है ये देखिएगा। PLO, फलस्तीन लिबरेशन
ऑर्गेनाइजेशन। पैलेस्टाइन मैं लिख देता हूं, पैलेस्टाइन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन। ये लिख लें आप, इसका जो एब्रिविएशन है। पीएलओ में ये अभी भी है पड़ी, अल फतेह, ये नहीं है कि नहीं है, अल फतेह है लेकिन वो पीएलओ के साथ ही है, अब उसका हिस्सा है। ठीक है, इसके भी अभी लीडर्स हैं पड़े, बट वो है पीएलओ का हिस्सा, फलस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन का। अब पीएलओ देख लीजिएगा, पीएलओ कब बनती है। ये फलस्तीन में यरूशलेम में बनी थी, यरूशलेम में। ये कहां बनी थी? यरूशलेम में। ठीक है, अब इसके अंदर क्या होता है, ये बनती है 1964 में। ये कब बनी थी पीएलओ? 1964 में बनी थी। बेसिकली ये क्यों बनाई गई थी? ये बनाई गई थी कि जब होती है ना, ये वॉर्स होती हैं, और उसके अंदर जो है फिर अरब लीग जो थी, अरबियों की जो हमने पढ़ी है, अरब लीग अरेबियन पेनिनसुला के अंदर, तो अरब लीग ने जो है ना इसको सपोर्ट किया था, इसको बनाने में उसका किरदार था अरब लीग का। और इसका जो फाउंडर है, फाउंडर देख लीजिए, अहमद शुकेरी, अहमद शुकेरी, ये इसका क्या है? फाउंडर है अहमद शुकेरी, SHU है, आगे ERI है। ठीक है, अहमद शुकेरी इसका क्या है? फाउंडर है पीएलओ का, अहमद शुकेरी। अब क्या होता है कि साफजारी ये बनेगी, ये पहले मजामत करती रही थी, बाद में इसने जो है ना इसको जो है पॉलिटिकल के तौर पर फिर इसको किया गया था, और यूएनओ ने भी तस्लीम किया, और फलस्तीन ने भी, सॉरी इसराइल ने भी किया। उसके बाद इनके दरमियान मुआहदा हुआ। अब मैं यहाँ पे बताता जाऊं, ये जो यरूशलेम है या वेस्ट बैंक है, ये वाला मैं ये जो वेस्ट बैंक है, ये वाला यरूशलेम, ये वेस्ट बैंक, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो है वेस्ट बैंक के ऊपर ये पीएलओ है। ठीक, जो ये हमास है अब मौजूदा, फिर आगे डिस्कस करते हैं इनको। अब क्योंकि पीएलओ क्या है, ऑर्गेनाइज्ड है और पॉलिटिकली भी ऑर्गेनाइज्ड है, इसी से ही प्रेसिडेंट बनते हैं, प्राइम मिनिस्टर बनते हैं, तो इसको यूएनओ भी तस्लीम करता है। इनके साथ इनका कॉन्फ्लिक्ट नहीं है इसराइल का। इसराइल क्या है, गजा में, बेसिकली किसके साथ है? हमास के साथ है। अच्छा, अब हम आगे आते हैं कि पहली अपराइजिंग कब हुई, फर्स्ट अपराइजिंग। फर्स्ट अपराइजिंग लिखिएगा, ये आज हमने कंप्लीट करना है, ये माइंड में रखिएगा, हमने इसको कंप्लीट करना है। ठीक है, फर्स्ट अपराइजिंग हुई थी 1987 में हुई थी। इनके जो है जबरदस्त, इनके खिलाफ जो मुजाहरा किया गया था इसराइल के खिलाफ, फलस्तीनियों ने, यानी कि पीएलओ ने किया था। तो ये किया था 97, फलस्तीनियों ने किया था, इस्तिफादा कहा जाता है, फर्स्ट अपराइजिंग या पहला इस्तिफादा। ये शुरू हुआ था 1987 में, खत्म हुआ था 1993 में, 1993 तक। ठीक है, ये कितने साल रहा? कम कितने? 6 साल। अब ये क्यों हुआ था, बेसिकली क्या थी वजह, क्या थी कि जो इसराइली थे उनका एक ट्रक था, ठीक है, एनिमेशन का, तो वो क्या हो, फलस्तीनों को कुचल देता है। इसके खिलाफ फिर एहतजाज शुरू होते हैं, मुजाहरे शुरू होते हैं, और ये जबरदस्त 6 साल तक रहते हैं, 1987 से 1993। जस्ट आप ये इनके टेन्योर लिख लीजिएगा। ठीक है, सेकंड इसके बाद फिर इसका वो कौन आता है, पीएलओ के लीडर यासिर अरफात जो है ना लीड करता है इसको, यासिर अरफात। अच्छा, फिर यहीं पे ही ना, इधर वेस्ट बैंक था, ठीक है, इधर हम गजा था। अब यहाँ पे 1987 के अंदर जब ये शुरू हुआ पहला इस्तिफादा, तो 1987 के अंदर इधर हमास बनी। हमास का देख लीजिएगा, हमास कब बनी? 1987 में बनी थी।
हम इसको मजीद भी फिर बल्कि इसको करते जाते हैं डिस्कस, हमास को सारा, हमास हम सारी डिस्कस कर लेते हैं, इससे क्वेश्चन बनेंगे। हमास कब बनती है? 1987 में बनती है। और ये बनाई किसने थी? शेख अहमद यासीन, शेख अहमद यासीन ने बनाई थी। ठीक है, 1987 में बनाई थी। कि उधर वेस्ट में कौन है? वेस्ट बैंक के ऊपर है पीएलओ का असर अरफात है, इधर कौन है? शेख अहमद यासीन है। तो ये बनती है बेसिकली, उसने तो उनकी तो पॉलिटिकल सेटलमेंट करना शुरू हो, इधर से क्या हुआ, हमास ने मजामत करना शुरू कर दी। तो साफ ज़ाहिर है जो उस टाइम मजामत करेगा, राइट के ऊपर होगा या जुल्म के खिलाफ खड़ा होगा, अवाम की सपोर्ट उससे हो जाएगी। तो इस वजह से हमास जो है ये पॉपुलर होने लग गई, ये पॉपुलर हुई। और इसके बाद जो है हमास के हवाले से मजीद लिखेगा, इसका जो मौजूदा लीडर था इस्माइल हानिया से, इस्माइल हानिया की लिख लीजिएगा कि डेथ कब हुई है? तेहरान में हुई है। कहाँ हुई है? ईरान में, तेहरान में। ये लिखते इस्माइल हानिया, इसकी डेथ कहाँ पे हुई? तेहरान, ईरान में। कब हुई है? 31 जुलाई 2024 को। ये रिसेंटली हुई है, 31 जुलाई 2024 को इसको शहीद किया गया है। इसके बाद कौन बना? इसके बाद याह्या सिनवार आया इस्माइल हानिया के बाद। ये हम हमास का लिख रहे हैं अभी। इस्माइल हानिया आते हैं, और इस्माइल हानिया जो है इसको भी शहीद कर दिया जाता है। कब किया जाता है? 16 अक्टूबर 2024 को। स्पीड मेरी ज्यादा तो नहीं है, या थोड़ी सी होनी चाहिए बल्कि, क्या कहते हैं? सर 16 अक्टूबर है या 31 जुलाई बता रहे थे आप? 31 जुलाई है इस्माइल हानिया की, 31 जुलाई 2024। याह्या अहमद इस्माइल हानिया की। जी जी ठीक है। और जी, और जो याह्या सिनवार है उसकी कितनी है? जी म्यूट कीजिएगा। याह्या सिनवार की जो है वो है उसकी 16 अक्टूबर 2024। ये इस्माइल हानिया के बाद बना था लीडर हमास का। इसको अभी मौजूद आप देख लीजिएगा, मैंने चेक किया, आप देख लीजिएगा इसको। तो तकरीबन अब तक कितने लोग जो है शहीद हो चुके हैं फलस्तीन के? अप्रोक्सीमेटली 42,000। ठीक है, कितने? अप्रोक्सीमेटली 42,000 जो है ना, राउंड अबाउट क्या हो गए हैं, इससे ज्यादा होंगे, कम नहीं है। ये अब तक शहीद हो चुके हैं। अच्छा, अब एक और पॉइंट भी लिख लीजिएगा अल फतेह के बारे में। अल फतेह का जो मौजूदा लीडर है वो कौन? मौजूदा जो है इसका महमूद अब्बास, प्रेसिडेंट अल फतेह वेस्ट बैंक। महमूद अब्बास प्रेसिडेंट है, और ये अल फतेह तो प्रेसिडेंट नहीं है, ये फलस्तीन का वेस्ट बैंक का जो प्रेसिडेंट है, यानी कि बेसिकली पीएलओ से है अल फतेह। महमूद अब्बास, महमूद अब्बास ये प्रेसिडेंट सर है क्या नाम वेस्ट बताया बैंक का। अल फतेह की जो करंट प्रेसिडेंट है? अल फतेह से है, महमूद अब्बास है, जो कि इस टाइम वेस्ट बैंक के प्रेसिडेंट है, यानी कि फलस्तीन के। ये बेसिकली वेस्ट बैंक को फलस्तीन कंसीडर करते हैं ना ये। अच्छा, ये एक और लिख लीजिएगा, अल फतेह पीएलओ का हिस्सा कब बनी थी? महमूद अब्बास जी, अल फतेह पीएलओ का हिस्सा बनी थी 1967 में, 1967 में। क्योंकि पीएलओ बनती है 1964 में, फिर अल फतेह इसका हिस्सा बन जाती है 1967 में। 1967 में इसका हिस्सा बनी थी। वॉइस इशू आ रहा है वॉइस। जी, आप बाकी को भी आ रहा है, अदरवाइज आप लीव करके दोबारा ज्वाइन कीजिएगा। अच्छा, इसके अंदर जो है ना आप थोड़ा सा स्पीड बढ़ाएं अपनी। अच्छा, इसके बाद आ जाए सेकंड इस्तिफादा, जिसको सेकंड अपराइजिंग कहा जाता है। सर अब मौजूदा लीडर कौन है हमास का? मैंने क्या वो चेक कर लीजिएगा, मैंने इसको भी चेक नहीं किया, वैसे मैं आपको गलत नहीं लिखवा सकता, तो आप चेक कीजिएगा, मैंने इसको काउंटर चेक नहीं किया,
तो ये आप देख लें, ठीक है, शेयर भी कर दें बल्कि ग्रुप में। वो असल में ना, वो तो थोड़ा सा नाम तो होते हैं, 2-3 मिक्स होते हैं, इसलिए फिर मैं आपको क्लियर नहीं कर सकता। अच्छा चलो, इसके बाद जो है देखिएगा, इसके बाद जो है सेकंड अपराइजिंग, उससे पहले देख लीजिएगा ऑस्लो एकॉर्ड 1। ऑस्लो एकॉर्ड 1 को देखिएगा, ऑस्लो एकॉर्ड 1। ऑस्लो एकॉर्ड कहाँ पे हुआ था? ऑस्लो बेसिकली नॉर्वे का, नॉर्वे में हुए थे, ठीक है, नॉर्वे में ऑस्लो एकॉर्ड हुआ था, नॉर्वे में। दोबारा इसको थोड़ा सा देख लीजिएगा, मैं दोबारा बताना चाहूंगा आपको ये ऑस्लो एकॉर्ड के बारे में, इसको थोड़ा करेक्ट कीजिएगा, चीजें थोड़ी मिक्स हुई हैं। ऑस्लो एकॉर्ड होता है 1993 में। ऑस्लो एकॉर्ड 1 को हुआ था 1993 में हुआ था। कहाँ पे हुआ था ये लिख लीजिएगा, वाशिंगटन में हुआ था। ये मैं इसलिए आपको दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, वाशिंगटन में हुआ था। किसकी मदद से हुआ था? नॉर्वे की मदद से। मेडिटेटर कौन था? मेडिएटर नॉर्वे था, सालिस जिसका नॉर्वे, इसका सालिस नॉर्वे था। वाशिंगटन में हुआ था ऑस्लो एकॉर्ड, जी हाँ, मास्क है। अच्छा, ये 1993 में हुआ था। अब ये क्वेश्चन पूछा गया है, जो ऑस्लो एकॉर्ड 1 हुआ था उसमें फलस्तीन की तरफ से कौन था? फलस्तीन की तरफ से यासिर अरफात था, ठीक है, और इसराइल की तरफ से था, इसराइल की तरफ से रॉबिन पेन था। रॉबिन पेन, रॉबिन पेन था। इसराइल की तरफ से रॉबिन पेन था, और फलस्तीन की तरफ से कौन था? यासिर अरफात था। उसके बाद सेकंड अपराइजिंग हुई। सेकंड अपराइजिंग, सेकंड अपराइजिंग होती है 2000 से शुरू होती है, 2005 तक रहती है। सेकंड अपराइजिंग कब हुई थी? 2000 में शुरू हुई थी, 2005 तक रही थी। अब आइएगा थोड़े से कंट्रीज के बारे में लिखिएगा। सबसे पहले इसराइल के बारे में लिख लें, या अब हम तरतीब से जो ना कंट्रीज लिखते हैं, कंट्रीज लिख लीजिएगा। इसराइल के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसराइल का कैपिटल क्या है? लिख लीजिएगा, तेल अबीब। तेल अबीब जो है ना, इसका क्या है? कैपिटल है। करेंसी क्या है इसकी? करेंसी जो है वो न्यू शेकल है, या शेकल भी कहता है सिर्फ। शेकल इसकी क्या है? करेंसी है, या न्यू शेकल या शेकल इसकी करेंसी है। इसकी पार्लियामेंट का पूछता है अक्सर। इसकी पार्लियामेंट क्या है? नीसेट। क्या है? नीसेट इसकी पार्लियामेंट है। इसकी पार्लियामेंट का नाम क्या है? नीसेट है। ये लिख रहे हैं साथ साथ? जी बताइएगा, लिख रहे हैं साथ साथ? जी सर, लिख रहे हैं, लिख रहे हैं। अच्छा, इसके बाद जो एजेंसी है, सीक्रेट एजेंसी, सीक्रेट एजेंसी लिखिएगा, इसकी कौन सी है? मोसाद है, ठीक है। और दूसरी कौन सी है? दूसरी शिन बेट है, शिन बेट। ये दो इसकी एजेंसी, एक मोसाद, दूसरी शिन बेट। इसकी क्या है? सीक्रेट एजेंसीज हैं, जिस तरह हमारी आईएसआई है, इंडिया की रॉ है। उसके बाद इसका करंट जो पीएम है वो कौन है? ये आ सकता है क्योंकि इस टाइम ये हाईलाइट है। करंट इसका पीएम बेंजामिन नेतन्याहू है। पीएम क्या है? ज्यादातर नेतन्याहू ही आता है, ठीक है, नेतन्याहू। इसका क्या है? पीएम है। प्रेसिडेंट इसका कौन है? प्रेसिडेंट आइजैक हर्जोग। आइजैक हर्जोग जो है, इसका क्या है? इसका प्रेसिडेंट है। पीएम नेतन्याहू और प्रेसिडेंट आइजैक
हरजोग। अच्छा, एक और क्वेश्चन भी लिख लीजिएगा यहाँ पे इनके जरिए, क्योंकि ये ज्यूज है ना, तो मेरे माइंड में आ गए ज्यूज और जो है क्रिश्चियंस, इनके बारे में मैं पढ़ रहा था आज। वैसे तो एक क्वेश्चन आया इस्लामियात में, ज्यूज और क्रिश्चियंस जो हैं ये रोजे जब रखते हैं ना तो ये सहरी नहीं करते हैं, ये बगैर सहरी के रोजे रखते हैं, ठीक है। ये इनके इसमें शामिल है, इनके जो है रिलीजन में। और ये रोजे भी अल्लाह के लिए रखते हैं, और अल्लाह ताला फरमाता है कुरान में कि ये जो है ना, ये अब ये जो कर रहे हैं जुल्म, ये बेसिकली ये कर रहे हैं कि जी अपने आप को, के अपने गुनाहों की, हमने जो अब तक गलतियां की हैं यहूदी, ऐ अल्लाह हमें माफ कर, और हमें फिर से जो है ना, जो मैंने पढ़ाया था आपको, ये जब पहला लेक्चर हमने इसका किया था कि हैकल सुलेमानी जो है ना टेम्पल 3 बनाना चाहते हैं, तो उस हवाले से अल्लाह ताला तो फरमाता है कि ये कहेंगे कि हम बेचाना चाहते हैं, ये जुल्म करते हैं, ये उनमें से हैं, और इनको जो है ना माफी नहीं होनी चाहिए इनकी। ये तो अल्लाह ताला ने खुद फरमाया। ये बेसिकली कहते हैं जी हाँ, क्या कर रहे हैं हम, लाना चाह रहे हैं, लेकिन ये क्या कर रहे होते हैं बेसिकली। इसका फेमस चैनल नहीं है कोई, एज इट नहीं पूछा गया पेपर में भी। बाकी इसके फेमस चैनल, इस तरह की जो चीजें है ना, मेरी बात सुने, ये वो होती है एज इट के जब हम कोई पास पेपर आप देखें उसमें आई होती हैं तो ठीक है मेंशन करते हैं। अदरवाइज मैं आपको जो ना इनके हवाले से, आज भी मैंने आपको कुछ चीजें भेजी थी, जो डाटा मैंने आपको भेजा था, मैं अभी दोबारा शेयर कर दूंगा, वो आप रेगुलरली बेसिस कर, बॉर्डर थी, वो आप लाजमी कर लीजिएगा। इस तरह का डेटा मैं आपको भेजूंगा, जिस बुक्स देंगी, जो है इंटरनेशनल डेज भी आ जाएंगे, इसी में हम सारा यहाँ पे तो कवर नहीं कर सकते, तो उस तरीके से भी आपने करना है, ये बहुत वसी है। चले अब आ जाए उसके ऊपर, नेक्स्ट आ जाए लिबनान के ऊपर। जल्दी जल्दी करते हैं हम लिबनान, क्योंकि इसके बाद हमने दूसरी क्लास भी करनी है अपनी पीएमएस के हवाले से। अच्छा, इसको लिबनान का पहला क्वेश्चन बनता है, इसको क्या कहते हैं जी? वॉइस का इशू सबको आ रहा है, या लुकमान साहब अगर आपको है तो दोबारा फिर कर लीजिएगा ज्वाइन लीव करके। वॉइस नहीं आ रही है, नो इशू, ओके। अच्छा, इसको लैंड ऑफ मिल्क एंड हनी कहा जाता है, लैंड ऑफ मिल्क एंड हनी, मिल्क एंड हनी। ये लिखते जाइएगा आप जल्दी जल्दी से, मैं इधर ऊपर नहीं लिखता, मैं कोशिश करता हूँ आपको लिखवाता जाऊं। लिबनान के बारे में लिखिएगा, इसको क्या कहा जाता है? लैंड ऑफ मिल्क एंड हनी कहा जाता है। जी आवाज गायब हो गई जी, बाकी को भी होगी है या किसी एक को हुई है? सर लीव करके ज्वाइन करें लीव फिर होता करके है। ज्वाइन करता है। लीव करके ज्वाइन कर लें आप। वॉइस ओके है? जी सर ओके है, लेकिन आप लिखते जाएं सर। अच्छा, लिखता जाऊं साथ साथ, चले। अच्छा, इसको मिल्क एंड हनी कहते हैं, इसका कैपिटल क्या है? लिबनान हम देख रहे हैं, ठीक है, लिबनान। इसका कैपिटल जो है बैरूत है, बैरूत, बैरूत इसका कैपिटल है, ठीक है। इसकी करेंसी क्या है? पाउंड है, पाउंड है। अच्छा, उसके बाद ताइफ एग्रीमेंट कब हुआ था? ताइफ एग्रीमेंट ये लिबनान से है, ताइफ एग्रीमेंट हुआ था। ये बेसिकली इसकी रीजन भी मैं बताता हूँ। ताइफ एग्रीमेंट होता है 9 में। और लिबनान के अंदर सिर्फ मुसलमान नहीं है, ठीक है, क्रिश्चियंस भी हैं, और इसके अंदर जो है, ये अब रीजन सुन लीजिएगा, इसके अंदर क्रिश्चियंस भी हैं, इसके अंदर जो है सुन्नी भी है और शिया भी है। ये तीन जो है ना वहां पे मेजर है, सुन्नी, शिया और क्रिश्चियंस लिबनान के अंदर। तो 1975 से लेकर, लिखिएगा 1975 से 1990 तक, यानी कि इस अकॉर्ड के होने तक, इससे भी थोड़ा सा आगे, चंद महीने आगे,
1975 से 1990 तक लिबनान में बेसिकली खाना जंगी रही है, ठीक है, जिसको सिविल वार कहा जाता है। खाना जंगी 1975 से 1990 में ये इन तीनों के दरमियान रही है, क्रिश्चियंस के दरमियान, सुन्नी और शिया के दरमियान। इनकी ये थी कि जी हमारी हुकूमत हो, हमारी हो, इनकी खाना जंगी चलती रही। फिर इनका दरमियान मुआहदा हुआ जिसको तैफ एग्रीमेंट कहा जाता है 1989 में, और इस तरह जो है ना ये जंग खत्म हुई कि तीनों मिलके हुकूमत बनाएंगे। तो आगे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आने वाला है, वो लिखिएगा, जो स्पीकर है इनका वो कौन है। स्पीकर बेसिकली जो है वो शिया है, इनका शिया है, उसका नाम क्या है, नबी बहरी। नबी बहरी ये क्या है, ये क्या है, असेंबली का स्पीकर है, और ये इसकी 6th टर्म है। कौन सी है, 6th टर्म है एज ए स्पीकर, 6th टर्म है बहरी की, एज ए 6th टर्म है। इसमें जो प्राइम मिनिस्टर है वो कौन है, प्राइम मिनिस्टर इसका है नजीर मिरकाती। नजीर मिरकाती, ये भी मुसलमान है, ये सुन्नी है, ठीक है, ये सुन्नी हो गया नजीर मिरकाती। और इसका जो प्रेसिडेंट है वो क्रिश्चियन है। मजे की बात है इनकी, इसका प्रेसिडेंट कौन है, क्रिश्चियन, माइकल ऑन। मैं इसको मिटा के लिख देता हूं माइकल, बल्कि मैं कहीं लिख देता हूं माइकल ऑन। ये इसका क्या है, प्रेसिडेंट है। अब ये इस तरह इनकी हुकूमत चल रही है। ये अगर आपके थोड़े पॉइंट मिस भी हो जाते हैं तो डॉट वरी आपको रिकॉर्डिंग में मिल जाएंगे, ठीक है। उसके बाद है हिजबुल्लाह कहाँ की है, जिस रिसेंटली अटैक भी है उसने, इसराइल ने। हिजबुल्लाह जो है वो कब बनी थी, 1982 में बनी थी। ये लिबनान की है, हिजबुल्लाह कहाँ की है, लिबनान की, 1982 में बनी थी। इसका लीडर कौन है, हसन नसरुल्लाह था। इसका लीडर कौन था, हसन नसरुल्लाह, जिसको अभी शहीद किया गया है। हसन नसरुल्लाह को ये 22 सितंबर 2024 को इसको क्या किया गया, शहीद किया गया हसन नसरुल्लाह को। ये हिजबुल्लाह से था, 1982 में बनी थी, और ये शिया, और ये शियों की तरफ से था हसन नसरुल्लाह। इसका करंट कौन है, इसका करंट जो इस टाइम लीडर है हिजबुल्लाह का वो नईम कासिम है। कौन, नईम कासिम, इसका करंट जो है वो क्या है, लीडर है। आगे लिखिएगा सीरिया और जॉर्डन के बारे में, फिर उसके बाद हम इसको क्लोज करेंगे। सीरिया और जॉर्डन, सबसे पहले सीरिया जो है 1946 में तक किससे, यूके से। जॉर्डन 1946 में किस, सॉरी यूके नहीं, फर्स्ट नॉट यूके, फ्रांस से। जॉर्डन किस पास था, 1940 में क्या हुआ था, ये आजाद हुआ था। इसका कैपिटल क्या है, सॉरी जॉर्डन, तो ये किसके पास, कब आजाद हुआ, दोबारा फ्रांस आजाद हुआ था, फ्रांस आजाद है। इसका कैपिटल क्या है, कैपिटल कौन सा है, ये ओल्डेस्ट है। और दुनिया ओल्डेस्ट सिटी ऑफ द वर्ल्ड कहाँ पे है, कोई बताएगा, पैलेस्टाइन में।
जी बताइएगा इसका इशू आ जी मैंने कहा वॉइस आ रही है, अब बताइएगा मेरी वॉइस आ रही है? सर कट कट के आ रही है। अब ठीक है, अब कोई बेहतर हुई है? जी थोड़ी सी ठीक है, बेहतर हुई। ठीक है। चले चले हम यहाँ पे। अच्छा मैंने बताया कि ओल्डेस्ट जो कैपिटल है वो दमिश्क है, डेमास्कस, और ऑफ वर्ल्ड, दुनिया का ओल्डेस्ट सिटी जो है वो कहाँ पे है, मुझे ये बताइए। मैंने पूछा ओल्डेस्ट सिटी, बेसिकली वो है ओल्डेस्ट सिटी जेरिको सिटी। कौन सा है? जेरिको सिटी। ये दुनिया का सबसे ओल्डेस्ट सिटी है। ये कहाँ पे है? ये पैलेस्टाइन के अंदर है, फिलिस्तीन में है ये, ठीक है, पैलेस्टाइन में है। कौन था खत्म हुआ है? वो बशार अल असद था। अब इसके हवाले से आपका जो न्यू क्वेश्चन बन सकता है वो ये है कि सीरिया जो है, फॉल ऑफ डेमास्कस, फॉल ऑफ सर बशार अल असद के बारे में क्या बता रहे थे? बशार अल असद, मैंने कहा कि ये इसका प्रेसिडेंट था शाम का, जो कि अब खत्म है, भाग चुके हैं। तो इसके हवाले से क्वेश्चन बनेगा फॉल ऑफ डेमास्कस जो है, यानी कि ये 8 जो है ये हुआ दिसंबर 2024। फॉल ऑफ डेमास्कस दिसंबर 2024 को। अगर वो 8 नहीं देता तो 7 देगा, ठीक, क्योंकि 7 और 8 के दरमियान हुआ है, तो 7 देगा, ठीक है। तो ये आपके माइंड में होना चाहिए। ये किस वजह से हुआ था? बेसिकली यहाँ पे जो अपोजिशन थी उन्होंने चढ़ाई कर दी इसके ऊपर, और इस तरह जो है इसका क्या हुआ, फॉल हुआ, और ये बशार अल असद साहब क्या हुए, भाग गए। दाइश जो है ये कहाँ बनी? ये भी शाम के अंदर बनी थी दाइश। दाइश जो है ये शाम बनी थी। अब अगला आइएगा जॉर्डन। ये हमारा इसका जॉर्डन जो है और इसराइल के बॉर्डर पर। अब मैं इसको थोड़ा सा दूंगा। आवाज फिर खत्म हो गई है सर। जी जी, एक मैं अभी बोल नहीं रहा, मैं इसको जूम कर रहा हूँ। जी बताइएगा भाई साहब। कट के आ रही है सर। अब चलो उसमें रिकॉर्डिंग में आपको इशू नहीं होगा, उम्मीद है। आगे नहीं आ रही सर वॉइस। शिफ्रा बताइएगा। आवाज में ना डिस्टॉर्शन है बहुत ज्यादा। अब शक का क्या समझ नहीं आ रही, नेटवर्क तो ठीक है। सीरिया का भी मैं फिर सीधे रिपीट कर दूंगा। जस्ट मिनट दीजिएगा, 2 मिनट।
अब सर अभी भी कट कट के आ रही है। अब बताइएगा, अभी ठीक है। अब सही है? जी। चले, वो हम सीरिया भी रिपीट कर लेते हैं, पहले हम जॉर्डन कर लें, ठीक है। अच्छा, मैंने कहा कि जॉर्डन जो है ना, देखिएगा ये रहा सारा जॉर्डन, ये वाला, ठीक है, जॉर्डन है, ये जो है ये फलस्तीन है। अब देखिए इनके बॉर्डर के ऊपर फलस्तीन यानी कि इसराइल, फलस्तीन भी कह सकता है, इसराइल भी कह सकता है, इसके बॉर्डर के ऊपर एक लेक है, ये वाली। इस लेक को क्या कहा जाता है? डेड सी कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? डेड सी। ये लिखा हुआ ऊपर, इस लेक को क्या कहा जाता है? डेड सी कहा जाता है। तो अब डेड सी के बारे में लिख लीजिएगा, ये और इसराइल या फलस्तीन कहेगा, जॉर्डन या इसराइल, डेड सी। इसको लेक भी कहा जाता है, सी भी कहा जाता है। लेक डेड सी है और ये डीपेस्ट पॉइंट है वर्ल्ड का। ये डीपेस्ट मीन के गहरी, दुनिया की गहरी तरीन लेक है, ठीक है, दुनिया की गहरी तरीन लेक है। और ये डेप्थ की 420 मीटर, जो कि 1300 फीट बनती है। वॉइस आ रही है मेरी? सर काट काट के आ रही है। जी, बाकी को भी शो आ रहा है? जी सर जी, आ रही है आपकी वॉइस। चले, ठीक है, 430 फीट जो है ना इसकी क्या है, सॉरी 430 मीटर जी इशू है। अच्छा, आप दोबारा जो है ना ज्वाइन कीजिएगा, लीव करके दोबारा से, मैंने अभी बेहतर किए हैं। अच्छा, 430 मीटर इसकी जो है ना डेप्थ है डेड सी की, और 1300 फीट जो है ना कह सकते हैं, 430 या 1300 फीट। ये किस, ये जॉर्डन के बॉर्डर के ऊपर। और इसलिए क्या, सेकंड, अच्छा इसके बाद है, यहाँ पे लिखिएगा, वो पूछता है क्वेश्चन, सर सो डोंट, सर गूगल मीट पे नहीं हो सकती? गूगल मीट पे हो जाएगी, बट वहां पे फिर रिकॉर्डिंग का इशू आएगा, वहां पे मसला होता है रिकॉर्डिंग का। सबसे मैं बताता हूँ, सबसे बेहतरीन जो है ना, सबसे बेस्ट जो है वो बेसिकली जूम ही है, लेकिन इसका प्रॉब्लम ये है कि ये हैवी बहुत ज्यादा हो जाती है, लेकिन बेहतर यही है हमें सबसे ज्यादा। ठीक है जी सर। चले, आज हो सकता है कि नेटवर्क ओवरऑल वैसे जो आता है, आपके पता है कि शार्क घूम रही है, ये सिर्फ समंदर में नहीं घूम रही है, हमारी हवाओं में भी घूम रही है, तो इसलिए जो है ना सम टाइम कभी कभी इशू आ जाता है, अल्लाह खैर करे। डोंट वरी, मेरी कोशिश है कि आपको जो है ना ये क्लियर होगा, नहीं होगा तो आप जो है ना पूछ सकते हैं, कोई भी इश्यूज है आप पूछ सकते हैं। फिर इसका यही होगा कि कोशिश करूंगा कि अगर आपको ज्यादा प्रॉब्लम हुआ तो जो चीज आपको समझ नहीं आई पॉइंट, उसके जो मेरे अपने हैंड रिटन नोट्स हैं वो मैं आपको जो है ना कुछ शेयर कर दूंगा, उसका एक दो पेज जो है उसके, यानी कि आपको सीरिया और जॉर्डन में शेयर कर दूंगा। फिर इसका जो है ना कंप्लीट कर लेते हैं। वो पूछा गया क्वेश्चन के सोडून की बस्ती कौन से सी के किनारे के ऊपर है। बेसिकली सोडून की बस्ती जो है वो डेड सी के किनारे के ऊपर है। सोडून, सोडूम की बस्ती जो है ये किस किनारे के ऊपर है? डेड सी के किनारे के ऊपर। ये सोडूम किसकी बस्ती थी? ये वो है जहां पे हजरत लूत अलैहिस्सलाम आए थे, इस बस्ती के अंदर, इस कौम के ऊपर, इस बस्ती में जो कौम थी उसके ऊपर कौन आए थे? हजरत लूत अलैहिस्सलाम इस बस्ती में आए थे, ठीक है। इसके बाद देखिएगा, इसके बॉर्डर के ऊपर, सीरिया और इसराइल के बॉर्डर के ऊपर, हमने नहीं किया, यहाँ पे देख लीजिएगा, सीरिया और इसराइल, ये एक लेक है यहाँ पे, मैं मेंशन करता हूँ, ये सीरिया और ये सीरिया है, ये इसराइल है,
ये एक पॉइंट लिख लीजिएगा जो कि मिस कर दिया सीरिया में हमने। इसके ऊपर एक लेक बनती है जिस लेक को क्या कहा जाता है, गैलीली लेक या गैलीली सी भी कहा जाता है। अब यहाँ पे एक दरिया निकल गैलीली लेक से या गैलीली सी से। अब उसको क्या कहते हैं उस सी को, ये देखिए ये गैलीली सी हो गया, ये हमारे पास क्या होगा, डेड सी। यहां से एक रिवर निकल रहा है, ये इधर गिर रहा है। तो इस रिवर को क्या कहा जाता है, इसको रिवर कहा जाता है जॉर्डन रिवर, जॉर्डन रिवर कहा जाता है। अब जॉर्डन रिवर आप देखें, हालांकि हम वेस्ट बैंक क्यों कहते हैं, वेस्ट बैंक बेसिकली इसलिए कहा जाता है जॉर्डन के वेस्ट के ऊपर है, जॉर्डन रिवर के वेस्ट के ऊपर होने की वजह से हम क्या कहा जाते हैं, वेस्ट बैंक कहा जाता है। ये बेसिकली जॉर्डन का जो वेस्ट बैंक है, जॉर्डन रिवर का जो वेस्ट बैंक है, किनारा है सी उस दरिया का, उसके ऊपर जो है ना ये क्या है, वेस्ट बैंक, उसके ऊपर ये फलस्तीन आबाद है, जहाँ पे PLO भी है, ये सारा जहाँ पे पुरअमन इलाका है। अब ये समझ आइए कि वेस्ट बैंक इसको क्यों कहा जाता है, जॉर्डन रिवर का वेस्ट बैंक। और ये कहां से निकलता है, गैलीली लेक से निकलता है जॉर्डन रिवर, और किस में गिरता है, डेड सी में। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है कि वो कौन सा दरिया है जो गैलीली लेक से निकलता है और डेड सी में गिरता है, जॉर्डन रिवर। या पूछता है कि जॉर्डन रिवर कहां से निकलता है, गैलीली से कहां गिरता है, डेड सी में गिरता है। अच्छा, इसके बाद देखिएगा एक यरमूक रिवर है, ठीक है, यरमूक रिवर। अब यरमूक रिवर जो है वो ट्रिब्यूटरी है किसकी, जॉर्डन रिवर की। ये आ रहा है, ये यरमूक रिवर है, ठीक है। ये किस में मिल रहा है, इधर जॉर्डन रिवर आ रहा है। तो यरमूक रिवर किस में, जॉर्डन रिवर में। ये क्या होगी, वो पूछता है क्वेश्चन, यरमूक रिवर किसकी सॉरी किसकी ट्रिब्यूटरी है, जॉर्डन रिवर की ट्रिब्यूटरी है। ट्रिब्यूटरी क्या होती है, मैंने बताया था, वो दरिया जो किसी दूसरे दरिया में जम होकर अपना वजूद खो दे, तो वो क्या कहलाता है, ट्रिब्यूटरी कहलाती है, ठीक है, उस दरिया की जिसमें उसने अपना वजूद खोया है। तो इस तरह यरमूक क्या हुआ, ट्रिब्यूटरी किसकी, जॉर्डन की, क्योंकि यरमूक अपना पानी किस में डाल देता है, जॉर्डन रिवर के अंदर डाल देता है और अपना वजूद खो देता है। जॉर्डन कब आजाद हुआ था, ये लिख लीजिएगा, जॉर्डन आजाद हुआ था 1964 में, सॉरी 1964 नहीं है, 1946 में। जॉर्डन कब हुआ था, यू से। जॉर्डन कब हुआ था, यूके से आजाद हुआ था 1946 में। और सीरिया किससे हुआ था, फ्रांस से, जो कि मैं बता चुका हूं। अच्छा, यहाँ पे मैंने पहले भी बता चुका हूं आपको, फिर दोबारा बताऊंगा। जॉर्डन में इस टाइम भी जो हुकूमत है वो कुरैश खानदान की है, और इस टाइम किंग अब्दुल्ला, किंग अब्दुल्ला, किंग अब्दुल्ला इस टाइम हुक्मरान है, जो कि कुरैश खानदान से, आप सल्लम के खानदान से है। इस टाइम ये वहद मुल्क है जहाँ पे अभी तक भी आप सल्लम के खानदान की हुकूमत है, जो कि 41वीं पोस्ट के ऊपर आप सल्लम से जाके मिलते हैं। जी, यहाँ तक आज का हमारा लेक्चर था जो कि कंप्लीट हुआ।